जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। कहीं पर भी अगर आपको पैसा इन्वेस्ट करना होता है, बहुत तरह के ऑप्शन आपके सामने आ जाते हैं। एफडी हो गया, आरडी हो गया, इसके अलावा शेयर मार्केट के अंदर लगा सकते हैं, एसआईपी में लगा सकते हैं। दोस्तों कहां कहां पे अपना पैसा लगा सकते हैं, 20 से ज्यादा ऐसे ऑप्शन हमने ऑलरेडी आपको एक डिटेल की वीडियो में बता रखे हैं, जिनको कि आप देख सकते हैं। लेकिन फिर भी एफडी आज भी हमारा सबसे बढ़िया, सेफ और प्रचलित इन्वेस्टमेंट का टूल है। लेकिन एफडी पर ब्याज दर घटा रहे हैं बैंक, तो कहां पर निवेश करें? आपने देखा होगा जो आरबीआई होते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंकों के बैंक होते हैं, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट वगैरह चेंज करते रहते हैं। तो आरबीआई की ओर से ब्याज दरों में जो 0.25 की कटौती की गई थी, तो एफडी से मिलने वाले ब्याजों में भी उसका फर्क देखने को मिला है। दोस्तों एसबीआई, बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी सहित बहुत सारे ऐसे बैंकों ने अपनी जो ब्याज की दरें हैं घटा दी हैं। एचडीएफसी बैंक ने तो दोस्तों अपने सेविंग अकाउंट के अंदर भी इंटरेस्ट की रेट घट गई है। अब एक व्यक्ति अपना पैसा सेविंग बैंक में ना रखे तो कहां रखे? एचडीएफसी ने 0.25 की कटौती कर दी है। पहले 3% आपको एचडीएफसी बैंक वाले सेविंग के ऊपर ब्याज देते थे, अब ये 2.75 कर दिया गया है। एचडीएफसी बैंक ने चुनिंदा अवधि के लिए फिक्स डिपॉजिट की दरों में भी 0.35 से लेकर के 0.40 की कटौती की है। और विशेषज्ञ जो है दोस्तों, एक्सपर्ट हैं, वो बोलते हैं कि आने वाले टाइम में आरबीआई और ब्याज दरों में कटौती करेगा, जिससे कि एफडी की दरों में और कटौती आ सकती है। हालांकि इसके दोनों ही प्लस और माइनस हैं दोस्तों। अगर आपने लोन ले रखा है, आपकी ईएमआई जाती है, किस्त जाती है, तो यहां पर भी आपके लोन की जो दरें हैं घटेगी, आपको कम ब्याज लेगा बैंक, तो आपको कम ही ब्याज देने वाला है। तो अब आपके पास में क्या ऑप्शन बचता है, क्या आपको करना चाहिए, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे ज्यादा तो हम बात करेंगे दोस्तों, सीनियर सिटीजन हमारे देश का एक ऐसा हिस्सा है जिन्हें पूरी जिंदगी जिन्होंने देश के लिए काम किया है। तो सीनियर सिटीजन अगर आप एफडी नहीं कराना चाहते हैं तो कहां आप जाएं? सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर आप बैंक या पोस्ट ऑफिस में 8.2% का यहां पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बात करें पोस्ट ऑफिस की एमआईएस स्कीम के अंदर, जहां पे आपको रेगुलर इनकम भी मिलती रहती है और आपका पैसा भी सेफ रहता है, 7.4%। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एनएससी पोस्ट ऑफिस का बढ़िया इन्वेस्टमेंट का टूल है, 7.7 का मिलता है इंटरेस्ट। 7.1% दोस्तों आपको मिलेगा पीपीएफ के अंदर, जहां पर आपको 15 साल के लिए लॉक इन पीरियड में जाना पड़ेगा। एफडी की घटती दरों के बीच में आम आदमी के साथ साथ में सीनियर सिटीजन के पास भी काफी सारे ऑप्शन यहां पे हैं। छोटी बचत के लिए दोस्तों आप अपनी आरडी करवा सकते हैं, कॉर्पोरेट के अंदर आप अपना बॉन्ड्स वगैरह ले सकते हैं। मैं आपको डायरेक्ट शेयर मार्केट में पैसा लगाने की ना, अगर आपको टाइम, नॉलेज, एक्सपीरियंस नहीं है तो दोस्तों आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगा सकते हैं, आप अपनी सिप कर सकते हैं। आपको पता होगा शेयर मार्केट अभी अपने काफी टाइम लो पर चल रहा है, और इस चीज का बेनिफिट उठाने के लिए आप इस चीज का फायदा उठा सकते हैं। और इसके अलावा बात करें दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ इंडिया ने ड्रास्टिकली चेंज किए हैं। हम बात करें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई जो हर भारतीय का बैंक है, इस एसबीआई ने क्या किया दोस्तों, 3 करोड़ से कम वाली जो भी आपकी रिटेल की टर्म डिपॉजिट एफडी थी, 1 साल से लेकर के 3 साल वाली एफडी पर 0.10 की कटौती की है। कटौती तो कटौती होती है दोस्तों, 1 साल से कम और 2 साल से ज्यादा वाली एफडी पर पहले 6.80 ब्याज मिलता था, अब 6.70 मिलने वाला है। 2 साल से 3 साल की एफडी पर पहले 7% ब्याज मिलता था, अब आपको 6.90 मिलने वाला है। 15 अप्रैल से ये नई जो स्कीम है, नई ब्याज दरें हैं, वो यहाँ पे प्रभावी हो गई हैं। एसबीआई की अमृत कलश योजना करके एक एफडी होती थी, वो भी इन्होंने बंद कर दी है। बात करें बैंक ऑफ इंडिया की, तो बैंक ऑफ इंडिया ने भी दोस्तों 0.25 की यहाँ पे कटौती की है अपनी एफडी की दरों में। इनकी 400 दिन की एक स्पेशल एफडी थी, उसको भी बंद कर दिया है। अब दोस्तों 7.30 का ब्याज जहां पे मिल रहा था, वहां पे आपको 7 मिलेगा। यहाँ पे आपको 180 दिन से 1 साल वाली एफडी पर अब आपको 0.25 घटा करके 0.6% का ब्याज मिलने वाला है। 1 साल से 2 साल के बीच वाली में भी यहाँ पे ब्याज काफी घटाया है। तो दोस्तों जो आरबीआई अपनी रेपो और रिवर्स रेपो रेट कम ज्यादा करती है, उससे बैंकों को भी सारे के सारे रेट चेंज करने पड़ते हैं। तो आपका क्या विचार है कि बैंक ये जो रेट घटा रहे हैं, ये बिल्कुल सही है या नहीं है? इसके अलावा जो अदर ऑप्शन आपके पास होते हैं, अगर आप एफडी में पैसा ना लगाएं तो कहां पे लगाना चाहते हैं, इसके ऊपर हमने डिटेल में वीडियो बनाई है, उसको एक बार तो आप जरूर देखें। उसके बाद में हमें कमेंट करके बताएं कि ये सरकार की नीति आपको कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो भी हमें लाइक करके हमारा हौसला बढ़ा दें, और अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले टाइम में, फ्यूचर में इस तरह की पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज आपके लिए आती रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।